परमात्मा ने सारी सृष्टि का सृजन किया और जितनी भी योनियां हैं मनुष्य को विशिष्ट योनि के रूप में दर्जा दिया। देवताओं भी इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। क्यों? और सारी योनियां केवल भोग योनियां हैं। केवल एक मनुष्य की जो योनि है वो भोग के साथ अपवर्ग का मतलब है हम जन्म मरण के चक्र से छूटने का प्रयास करें। उससे छूटने के लिए हमको ईश्वर ने विवेक दिया, वैराग्य की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाए और शम दम प्रतीक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान ये 6 संपत्ति में आते हैं। और मुमुक्षा हमारे अंदर तीव्र इच्छा हो कि हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना है। हम सब सुख शांति और आनंद चाहते हैं। अब 2 तरह के हैं ये, एक टेम्पोरेरी है अस्थाई है और एक परमानेंट है स्थायी है। हम अस्थाई सुखों से, अस्थाई शांति से, अस्थाई आनंद से स्थिर परमानेंट स्थायी सर्वदा के लिए सुख शांति और आनंदमय हो जाना चाहते हैं। ऋषियों ने इसको प्राप्ति के लिए हमें इस योग का साधन प्रदान किया है। अथ योग अनुशासनम ये पहला सूत्र है अष्टांग योग का, पतंजलि योग दर्शन का। हम सब के अंदर एक आत्मानुशासन हो, काय के लिए हो कि हम जो भी पदार्थ हैं उनकी जो रियलिटी है, उनकी जो वास्तविकता है उसको समझें, उसको प्रकाशित करें। हमारे अंदर जो 5 क्लेश हैं, राग द्वेष अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश, मृत्यु का भय, इससे हम ऊपर उठ जाए। कैसे उठेंगे? ऋषियों ने बहुत अच्छा एक रास्ता दिया हमको अष्टांग योग का। अष्टांग क्या है? 8 अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये 8 रास्ते, 8 स्टेप्स हमको दिए हैं। सबसे पहला है यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम। कि हम हमारे जीवन की सबसे पहली जो कड़ी है वो अहिंसा है। क्या है अहिंसा? तस्य प्रतिष्ठायाम वैर त्यागा। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई वैर भाव, कोई द्वेषता का, कोई किसी प्रकार का कष्ट देने का, किसी को प्रताड़ित करने का भाव नहीं रहे। सत्य, जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा समझा वैसा व्यक्त कर दिया, कोई छुपाया नहीं। अस्ते, किसी दूसरे के हक को, उसकी वस्तु को छीनने की इच्छा नहीं करना। ब्रह्मचर्य, इसका जो फल है वो तो वीर्य लाभ है, वैसे ब्रह्मचर्य का ब्रह्म में विचरना। और अपरिग्रह कि हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करें और अनावश्यक विचारों से बच करके उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ करके रखें। फिर आते हैं 5 नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? शुद्धि, बाह्य शुद्धि आंतरिक शुद्धि। अद्विगत्राणि शुद्ध्यन्ते मना सत्येन शुद्धते। जल से हमारे शरीर की शुद्धि होती है और सत्य से हमारे मन की शुद्धि होती है। तपो विद्याम भूतात्मा, तप और विद्या से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धते, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। तो हम सब लोग बैठ करके इस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी बुद्धि को शुद्ध करके और तप और विद्या के रास्ते से परमात्मा को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। शौच संतोष ईश्वर से जो प्राप्त हुआ है
उसमें हम संतुष्ट रहें, जो स्थिति हमारी है उसमें संतुष्ट रहे। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। शौच संतोष तप। तप का मतलब कोई अग्नि के आगे खड़े होना नहीं है, कि कोई सर्दियों में ठंड में खड़ा होना नहीं है। तप का मतलब है द्वंद्वों का जो सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, मान अपमान, ये सारे जो द्वंद्व आते हैं, उन द्वंद्वों को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति हमको प्राप्त हो। शौच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, एक अच्छे पुस्तकों का अध्ययन और दूसरा अपने आप का अध्ययन। अपने आप का अध्ययन हम कैसे करेंगे? हम जब आँख बंद करके बैठ जाते हैं, आँख जब खुली रहती है तो हमारी यात्राएं अनगिनत हो जाती हैं। आप किसी का कपड़ा देख रहे हैं, किसी का चश्मा देख रहे हैं, किसी का पेन देख रहे हैं, कोई गंदगी देख रहे हैं, कोई अच्छाई देख रहे हैं, कोई बुराई देख रहे हैं, और आँख बंद है तो आप अपने अंदर उतरना शुरू करते हैं, अपने अंतःकरण में झांकना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा की ओर आपका ध्यान जाता है। ये हमारा स्वाध्याय है। फिर ईश्वर परिणाम सारी चीजों को, ईशावास्यम विदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेर त्यक्तेर भुंजिथा मार्गः पश्यति। सब कुछ ईश्वर का है। ये सारी सृष्टि, आप देखिए कितनी बड़ी सृष्टि है, सब कुछ ईश्वर की बनाई हुई है। हम कुछ कर सकते हैं इसमें? हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं? सूर्य अपने समय से कार्य कर रहा है, वायु अपने नियम से बह रहा है, जल अपना रस दे रहा है, पृथ्वी आसरा दे रही है, आकाश सर्वव्यापक होकर के हम सबके शब्दों को ग्रहण करके हमारे कानों तक पहुंचा रहा है। हम ब्रह्म। इस तरह से यम नियम। अब आते हैं आसन। आसन क्या है? यह हाथ पैर हिलाना आसन नहीं है। स्थिर सुखम आसनम, अधिक समय तक सुखपूर्वक स्थिरता से, इस मुद्रा में, जिस स्थिति में हम रह सकते हैं, कोई कष्ट नहीं पाना है, तकलीफ नहीं पानी है। यदि कहीं दर्द हो रहा है तो अपने आप को रीसेट कर सकते हैं। सहजता का नाम योग है। तो हम सबसे पहले आसन से शुरू करते हैं। अपने आप को सीधा कर लें, सहज हो जाए, मुद्रा में बने रहें, आंखें बंद रखें और सांस का ध्यान करें। आते जाते सांस का निरीक्षण करें और प्रयास करें कि नाक के दोनों नथुनों से, बोथ द नोस्ट्रिल्स, आपका सांस आए, सांस रुके, सांस जाए। आते जाते रुकते ना तो आवाज हो ना स्पर्श हो, प्रयास करें। 1 मिनट का अभ्यास करिए। अपना सांस लीजिए, रोकिए और गहरा लंबा करके छोड़िए, फिर रोकिए। मन ही मन उस परम पिता परमेश्वर के मुक्ति नाम, निज नाम ओम का चिंतन करते रहे। वो सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ, सृष्टि के कण कण में विराजमान प्रभु तेरे साथ ही विराजमान है, ऐसी भावना करें। वो सर्वरक्षक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, करुणा का सागर है, अनादि अनुपम सर्वाधार है, निर्विकार है। ऐसा विचार करिए और ये विचार करते करते ये प्रयास करिए कि हम भी उस परमात्मा के गुणों की तरह निर्विकार, सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक, न्यायकारी, दयालु, करुणा के सागर हो जाए। करिए, सांस लीजिए घरे, उसमें 10 सेकंड में सांस लें, 10 सेकंड रोकें और 15 सेकंड में छोड़ें, फिर 5 सेकंड रोकें। करिए, 3 चक्र करिए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप विचार करिए मन में कि मेरा बायां पैर स्थिर है, पैर की उंगलियां, पंजा, टुकना, पिंडली, घुटना, जांघ, कमर, कंधा और सिर तक, कान और सिर तक स्थिर हो रहे हैं। फिर दाएं पैर की कल्पना करिए, दायां पैर मेरा स्थिर, दायां पंजे से लेकर के सिर की चोटी तक स्थिर, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। दाईं साइड, बाईं साइड, शरीर स्थिर। धीरे से अब आप शरीर को शिथिल करेंगे, सीधे रहते हुए शरीर को शिथिल करना है। पैरों को, हाथों को, वक्ष को, पृष्ठ को, सिर को ढीला कर दीजिए, लेकिन स्थिर रहिए। शिथिल, प्रत्न शिथिल्यम आसन का दूसरा पार्ट है। पहला है स्थिर सुखम आसनम, दूसरा है प्रयत्न शिथिल्यम, रिलैक्स। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। रिलैक्स करके अब आप शरीर को इसी जगह छोड़ करके मन को अपने बिना हिले हुए, बिना आंखें खोले हुए वो सामने की दिशा में देखें, आकाश की ओर। सामने आपके बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर और आगे बढ़ रहे हैं खेत खलियान, इन सबको पार करते हुए दूर आकाश को देखते रहिए। सामने की दिशा में दूर दूर तक अनंत आकाश, पहाड़ियां, शिखर और उनसे ऊपर केवल आकाश। अब दाएं दिशा में मन को घुमाइए। दाएं, शरीर, सिर को नहीं घुमाना है, केवल बंद आंखों से दाएं दिशा की ओर देखिए, अनंत आकाश की ओर देखिए। दाएं दिशा में आपके बिल्डिंग की दीवार है, दीवार को पार करके बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल करके बिल्डिंगों को ऊपर देख रहे हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर और आकाश दूर दूर तक, गहराई तक देखते चले जाइए, अनंत समुद्र तक पहुंच जाइए। अपने पीछे पहुंच जाइए, पीछे भी इसी प्रकार से गहराई से देखते चले जाइए, अनंत आकाश की ओर बढ़ते चले जाइए। कितना विशाल ब्रह्मांड है, कितने दूर दूर तक अनंत आकाश। कहीं समुद्र है, कहीं रेत के टीले हैं, कहीं पहाड़ों की ऊंचे शिखर हैं, उसके ऊपर आकाश, आकाश, अनंत आकाश। अपने बाईं तरफ देखिए, अनंत आकाश। आप जिस दिशा में बाईं तरफ देख रहे हैं, दूर तक चले जाइए। अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद,
चले जाइए। सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच करके देखिए, दक्षिणी ध्रुव है जहाँ अनंत आकाश, समुद्र अनंत है, अनंत समुद्र के ऊपर भी आकाश, चारों तरफ ऊपर देखिए आकाश, नीचे देखिए आकाश, सर्वव्यापक है आकाश। कितना बड़ा ब्रह्मांड है जो आकाश से ढका हुआ है। आपका मन अनंत आकाश में विचरण कर रहा है। देखिए, अब आप इस ब्रह्मांड के ऊपर आ जाइए, इस ग्लोब के ऊपर आइए। कम अपॉन ग्लोब। ग्लोब के ऊपर आकर देखिए आप, ऐसे कितने सारे ग्लोब बने हुए हैं। हर तारा अपने आप से सौर परिवार है, सोलर फैमिली है। अनंत सूर्य है, अनंत पृथ्वियां है, अनंत चंद्रमा है, अनंत नक्षत्र। कितना विशाल साम्राज्य जिस परमात्मा का है। और अपन जीवात्मा कितने सूक्ष्म, कितने अल्प शक्ति वाले, कितने अल्प एक स्थानीय, और दुनिया कितनी विशाल। सारे ब्रह्मांड के पार कितने ब्रह्मांड हैं। अनेक सूर्यों का प्रकाश अनुभव करें। आप शरीर इस जमीन पर है और आप अनंत ब्रह्मांड में है। देखते रहिए, समझते रहिए, अपने आप को जानते रहिए कि क्या हूं मैं, क्या समझता हूँ अपने आप को इस दुनिया में, मैं क्या हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत आकाश। आइए, नॉर्मल हो जाइए, शीतल हो जाइए, अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा ढीला कर दीजिए शरीर को। ये आसन की एक अवस्था आपको, ये आसन है जो पतंजलि योग दर्शन का है। ये जो अपने हाथ पैर हिलाते हैं, ये फिजिकल एक्सरसाइज है, वो आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। यदि हम हैं तो जहाँ हैं, हम नहीं है तो ये जहाँ भी नहीं। क्या करना है जहाँ पर? हमारे कहावत है, आप मरे तो प्रलय हो। बिल्कुल सही बात। तो हम अपने आप को रिलैक्स करके अब हम आगे की स्टेज पर प्राणायाम पर योग पड़ेंगे। कोई बात नहीं, आपका अभ्यास नहीं है ना बैठने का, थोड़ा सा नहीं है, बिल्कुल ईजी रहिए। हाँ, और ये जो तकलीफ आ रही है ना, ये माने की थोड़ा सा गुदगुदी कर लो इसकी। हाँ? आज 21 जून को ही योग दिवस मत समझिए। रोज करोगे तो आपके लिए करोगे, करोगे तो आपको, माई को, न बाप को। हाँ, अगर महामृत्युंजय मंत्र की खरबूजे की तरह अंतिम अवस्था चाहते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव, खरबूजे की तरह पक गए और बिना कष्ट के डाल से अलग हो गए, सुगंधी छोड़ दी, मुस्कुराहट फैला दी, सबको खुशियां बांट दी। ऐसे जाना चाहते हो या आईसीयू में
तरह तरह की नलियों से बिंद करके, सड़ करके, टट्टी पेशाब में पड़े रह करके आप विचार कर लीजिए। ये रास्ता आपको मिल रहा है। योग मतलब यही है कि हम आत्मा से परमात्मा का हमारा मिलन हो जाए। अथ योग अनुशासनम, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। हमारे चित्त हम मालिक बन जाए। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। पहले अपन प्राणायाम से पहले चित्त वृत्तियों पर निरोध के लिए छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभो मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, मेरे मन मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभो मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए, कोई खोट इसमें रहने न पाए, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में नैया इसे पार कर दो। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम श्वास प्रश्वास की गति को निरुद्ध करना, अपने कंट्रोल में करना। हम हमारे मन के हम मालिक हैं। ये मन, ये चित्त, ये इंद्रियां, ये बुद्धि सब जड़ है। चेतन सत्ता क्या है? हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा के कंट्रोल में सब लोग ये सारे जो हमारे हथियार हैं, ऑर्गन्स हैं, करण हैं। दो तरह के करण हैं, बाह्य करण और अंतःकरण। बाह्य करण कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया कौन सी? कान, आँख, नाक, मुख और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय कौन सी हैं? हाथ, पैर, वाणी, उपस्थि और पायु, शौच और मूत्र त्याग का स्थान। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और अंतःकरण कौन से हैं? बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार। इन सब पर हमारा नियंत्रण रहेगा। कैसे रहेगा? सांस प्रश्वास की गति पर जब हमारा नियंत्रण है, उस पर गति पर नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे बैठने का अभ्यास, आंखें बंद रखने का अभ्यास और सांस को नाक के दोनों नथनों से लेने का। उसके बाद में पतंजलि योग दर्शन में 3 प्राणायाम बताए हैं: भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और बाह्य प्राणायाम। भस्त्रिका आप समझते हैं, गहरा सांस भरें, छोड़ दें, भरें, छोड़ दें। झटका पटकी नहीं करनी है कोई भी। करिए, कोई झटका पटकी नहीं, कोई, बिल्कुल पूरा भर लीजिए डायफ्राम पूरे सांस से। करिए, 1 मिनट करिए। चलिए, बहुत अच्छे। अब आया दूसरा अनुलोम विलोम।
आप टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, जितने सारा देखते हैं, वो जो देखते हैं वो उचित नहीं है। अनुलोम विलोम करने के लिए हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसलिए प्रार्थना करवाइए पहले कि इंद्रियां और मन मेरे वश में हैं। आप अपने मन से बाईं नाक से सांस लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे। एक बार आप मुझे देख लीजिए, एक चक्कर करूंगा मैं, आप घड़ी लगा लें चाहें तो। कितना टाइम हुआ? ये एक अभ्यास आपको साधारण नहीं हो पाएगा, आपको नाक भी घुमानी पड़ेगी, मुंह भी घुमाना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। आपको पहले भी कराया मैंने, आपको याद होगा। हाथ नहीं, नो आउटर फोर्स, आंतरिक फोर्स, मन की शक्ति। आप सब आयु में मेरे से कम है, सब सरकारी नौकरी में है, अंडर 60 है, आई एम 68। अब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बच्चों को सिखाते हैं। करिए, आप आंखें बंद रखिए और 3 बार अनुलोम विलोम बिना हाथ लगाए, मुंह को घुमा लो, ठोड़ी को घुमा लो, जो भी आपको करना है, लेकिन बाईं से लो, दाईं से छोड़ो, दाईं से लो, बाईं से छोड़ो। करिए। बहुत अच्छा, करिए, घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं, घुमाइए। मुंह को नहीं घुमाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी की मोक्ष की इच्छा हो गई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम पुनः। बार बार जन्म लो, बार बार मरो, 9 महीने माँ के घर में औंधे लटके रहो, अंधकार में, गंदगी में। इससे बचने के लिए ये रास्ता है। आइए, चलिए, करिए। तीन चक्र पूरे हो जाए तो शीतल हो जाना, रिलैक्स हो जाना। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे, 3 चक्र पूरे हो गए, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ। आप सोचिए कि आप अपने मन में महसूस करिए, वी आर गेटिंग समथिंग न्यू।
पूरी तरह से आह्लाद परमात्मा के साथ में हो, शक्ति के साथ में हो, जिस शक्ति के समक्ष दुनिया की कोई ताकत नहीं सकती, वो शक्ति आपके साथ में, ये कॉन्फिडेंस। तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम है। ऋषियों ने लिखा कि 3 से 21 बार करना चाहिए, थोड़ा सा कठिन है। पूरी ताकत से पहले सांस भर लीजिए, फिर आंखें बंद रहेंगी, हल्की सी खुली रख सकते इसमें बाह्य प्राणायाम में, इसलिए कि आंखों पर दबाव नहीं आए। बहुत सावधानी से करने की चीज है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो वो नहीं करे। पूरी ताकत से सांस भरिए और पूरी ताकत से सांस को बाहर निकालिए, और जैसे वमन करते हैं उल्टी करते समय जैसे खाली हो जाते हैं, ऐसे सांस को खाली करना है। हाँ, ऐसे करना है। और उसके बाद देखिए, मैं अभी बताऊंगा, एक बार खुद बताऊंगा। मैं पहले थ्योरी बता दूं आपको। गुदा को एनल लॉक, एब्डोमिनल लॉक और नेक लॉक, मूलबंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध, 3 बंध बोलते हैं। ये 3 बंध लगा है। आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा जितना आप पचा सको और कर सको। मैं पच जाएगा तो क्या मतलब है, आपका भी समय बेकार, मेरा भी समय बेकार। चलिए आप एक बार मुझे देख लीजिए। ये पूरी ताकत से प्राणों को बाहर निकालना और उसको निकाल करके रोकना। कब तक रोकना है? जब तक घबराहट नहीं हो। इसीलिए मैंने हार्ट वालों के लिए मना किया है। पूरी ताकत से प्राण को बाहर, मतलब ये अपने जो डायफ्राम में सैक्स होते हैं, सैक, ऐसे सैक खाने, लाखों करोड़ों खाने होते हैं, वो पिचक जाते हैं, फिर हमारे सांस लेने में व्यवधान होता है, कष्ट होता है। जब हमारे ये सारे भर जाएंगे तो आप देखिए आपका सीना छोड़ जाएगा। हाँ, मजबूती आएगी, आपको हार्ट अटैक की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। जो कोई नलियों की रुकावट है, इस प्राणायाम से पैरेलल कोलेटरल क्रिएट्स हो जाते हैं, जिसे आप बाईपास बोलते हैं। ये बड़ी समझी हुई चीज है, आप प्रयास करेंगे आपको। लेकिन जिनको हो चुका है प्रॉब्लम, वो अलग से बात है। जिनको नहीं है वो पूरी ताकत से 3 बार करेंगे। पूरा आंखें, हल्की सी आंखें खोले, इतनी खोले कि आप नीचे का फर्श देखें। कम से कम 3 बार करते हैं, अधिकतम 21, लेकिन 21 तक जाने में आपको 21 आपको महीने 3 बार ही करना है जी। 21 महीने लगेंगे 21 तक जाने में। हम करते हैं 21 बार रोज जी। वो तो 21 महीने तो हो ही गए। पहले महीने 3, दूसरे महीने 4, तीसरे महीने 5। किसी को बुला लो, फोटो लेना है, आ जाओ। कोई लिया था? किसने फोटो लिया था? साकिब ने लिया था क्या? भेज देगा ये? आप अपना करते रहिए। किसने भेजा? टेक्निकल अखबार में फोटो आपको वैसे ही आएगा जैसे आप रहोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वीडियो नहीं, फोटो ले लिए, फोटो ले चलो कहीं सामने से ठीक, कोई बात क्या पूरे बैठे हुए लोग, पीछे बैठे हुए लोग पूरा आ जाए। वहाँ से ले लो, साइड लास्ट से ले लो, सारे लोग आए। चलिए अमन हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अब बहुत अच्छा किया दोनों ने, अंदर लगे पेट को पूरा। आप इसको करेंगे ना निरंतर, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अब यम नियम आसन प्राणायाम धारणा, एक स्थल विशेष पर अपने आप को, मन को रोकना, नाभि से ऊपर स्तनों के नीचे जहाँ दोनों ओर की पसलियां मिलती हैं, जिसे अपन जीवात्मा का निवास स्थान कहते हैं, हृदय प्रदेश कहा है गीता में श्री कृष्ण ने। जीवात्मा का प्रतिष्ठित होते हृदय प्रदेश से तिष्ठते अर्जुन, उस हृदय प्रदेश में हमारा जीवात्मा रहता है, वहाँ हमारे मन को टिकाएं। वहाँ मन को टिकाने का मतलब हुआ कि सर्वव्यापक परमात्मा तो है ही, कण कण में विराजमान है, जीवात्मा हो गया और मन हो गया, वो हमारे यहाँ पर, यहाँ आप उसको टिका करके यहाँ पर कुछ संवेदनाएं आती हैं, उनका महसूस करिए कि खुजली चलती है, सुरसुरी होती है, ठंडापन आता है, गर्मपन आता है, कंपन आता है, क्या भाव आपके आता है। ये आप 1 मिनट अपनी धारणा लगा करके, आंखें बंद करके, और ये अपने मन को धारणा स्थल पर टिकाइए। मन आपका कंट्रोल में पूरी तरह से हो जाएगा। रिलैक्स हो जाइए। ये आपका जब भी ध्यान आ जाए अपने आप पर, जब भी लगता है आपको फ्री से है, अपने मन को यहाँ टका दीजिए। अब देखिए क्या क्या आपको आंतरिक जो लाभ है ना, उनकी अनुभूति होगी। छठा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार। हमारी जो इंद्रियां हैं, उनके की जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के प्रतिकूल अपने आप को रोक करके रखना। तो मैंने जो आपको पाठ करवाया था कि मेरी इंद्रियां बस में हो, मन पर मेरा अधिकार हो और शरीर मेरा तप करके कुंदन हो जाए, छठा हो गया। 7वां है ध्यान। अब ध्यान की ओर अपन बढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे, सीधे बैठेंगे, आसन की मुद्रा में आ जाएंगे और आंखें बंद करेंगे, खींचेंगे नहीं लेकिन बंद रखेंगे, और उस परम शक्ति का स्मरण करेंगे। भगवत सत्ता का स्मरण करिए अपने मन में। उसका मुख्य नाम, निज नाम ओम है। क्या नाम है? ओम। 3 अक्षर से मिलके बना है, आ ओ म। अब आप प्रक्रिया क्रिया शुरू करेंगे, आंखें बंद रखें। ए आकार, अग्नि, विराट, विश्व स्वरूप परमेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ, सृष्टि के कण कण में विराजमान, हमारे रोम रोम में विद्यमान है, ऐसी अनुभूति आपको होती रहे। इसके साथ आप 3 बार आ का उच्चारण करेंगे वाणी से, आवाज के साथ।
और फिर 3 बार करेंगे बिना आवाज के मन से। मन आपका धारणा स्थल पर टिका रहेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। मन से करिए बिना आवाज के। ओकार वायु हिरण्यगर्भ तेजस स्वरूप परमेश्वर सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु करुणा का सागर अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर निर्विकार है। इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने की भावना करते हुए 3 बार ओ का उच्चारण करेंगे वाणी से, 3 बार मन से। 3/4 ओ, 1/4 आकार की ध्वनि। तैयार हो जाइए, गहरा सांस भरिए, प्रारंभ करिए। मन से करिए। मकार, देखिए शरीर के 9 द्वारों को बंद कर लीजिए और एक ध्यान रखिए, आप मूल बंध जितना लगा करके रखेंगे, आपके डाइजेशन, आपके एक्सक्रीशन, आपके रेस्पिरेशन, सारी क्रियाएं जो है स्वतः ही नियमित ढंग से चलेंगी। तो उदा को, उपस्थि को, कान, आँख, नाक और मुख, जैसे भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं ना, वो आँख, हाथ से आँख नाक बंद करते हैं, यहाँ मन से सबको बंद करना है। तो सबको बंद करते हुए जीभ को ऊपर के ताल में फिट करना है, छठा लें, और जहाँ चोटी बांधते हैं ब्रह्मरांध्र पर, सहस्त्रार चक्र पर, भौरिका सा गुंजन, मकार की ध्वनि, आत्मा से परमात्मा के आनंद का एहसास पूरी तन्मयता से गहरा सांस भरते हुए आंखें बंद करना है, पूरे द्वारों को बंद करते हुए पूरी तन्मयता से
आंखें बंद करके बैठे रहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमको प्राण देकर जीवन दिया है। जीवन के साथ ही सृष्टि के सारे साधन उपयोग उपभोग को दिए हैं। दुखों से बचने के लिए वेद रूपी ज्ञान की महिमा से युक्त किया है। आप सुख स्वरूप आनंद धन है। आपने इतनी विशाल सृष्टि का सृजन धारण संचालन बड़ी कुशलता से किया है। हम आपका वरण करते हैं। हे तेजोमय परम पवित्र प्रभो, हमें भी पवित्र रखिए। हम आपको धारण रखते हुए आपसे यही अनुनय विनय प्रार्थना उपासना निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ सत्य धर्म प्रेम करुणा दया और सेवा के मार्ग पर चलाइए। यह गायत्री मंत्र का भावार्थ है। इसको हृदयंगम रखते हुए एक एक शब्द को अपने जीवन में धारण रखते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहली बार दीर्घ स्वर में, बाकी दोनों बार सामान्य स्वर में। कीर्तन करेंगे, मैं बोलूंगा फिर आप दोहराएंगे। ओम आनंदम 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 ओम 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 आनंदम ओम आनंदम ओम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम कब आपकी समाधि लग जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। यम से लेकर के ध्यान तक अपन ने अभ्यास किया है। जिस क्षण आप दुनिया से परे हो गए वही क्षण समाधि का है। ये गूंगी कैरी सरकरा कहे कौन मुख स्वार, इस सबको व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। शब्दातीत चीज है ये। आप इसी भाव के साथ ईश्वर आपको शक्ति भक्ति शुद्ध बुद्ध बनाए, आपको भक्ति से युक्त करे। आप अपने जीवन में, इसी जीवन में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
कि मुझे आज ही अभी मुक्ति चाहिए, ऐसी भावना आपके अंदर पैदा हो। हम एक मंत्र बोलते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धि भवेन नमः। हे प्रभु, सारे दुनिया के कार्य उपासना ध्यान करते कराते धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर बढ़ रहा हूं। हे प्रभु, मुझे स्थान दो, अपने श्री चरणों में मुझे स्थान दो, मेरी राह प्रशस्त करिए, मुझे प्रकाशित करिए, मुझे उद्भाषित करिए। थोड़ी सी चर्चा आपके साथ की, आज जोड़ना है, एक भजन बोल 4 लाइन बोलेंगे। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर, प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर, जीवन अर्पण है सारा, जीवन अर्पण है सारा। बढ़ा चलो मैं रुकू न क्षण भी, बढ़ा चलूं मैं रुकू न क्षण भी। हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। आप सब शुद्ध बुद्ध पवित्र जीवात्माओं का हृदय से प्रणाम करता हूँ और पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको ये योग दिवस एक सरकारी खाना पूर्ति बनकर नहीं रह जाए, आपके जीवन को आह्लादित करने वाला, आनंद की ओर ले जाने वाला हो, परमानंद की ओर ले जाने वाला हो। यदि तत्सत। ओम शांति शांति। सही का धन्यवाद। नमस्ते। ये पर्चे बांध देने बेटा। यश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हेड साहब राहुल मिश्रा जी पहली बार मिल रहे हैं आप। बहुत बढ़िया आदमी लगे मुझे। और आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी मुझे आपको देख करके बहुत खुशी है कि आप इस संस्था के सर्वोत्तम सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आपकी भावनाएं ईश्वर ऐसी ही बनाए रखें। ऐसा लगता है कि आप तो इस बात की ओर बढ़ चले। ये पर्चे बांध दो भैया, जो बच्चे मुझे बात एक ऐसे चित्र से ले लो साइड से, जगह खाली पर छोड़ो, खाली जगह होती है ना, तो बाद में लेना। बाद में बात करना व्यवस्थित होकर के। सबको सर्वप्रथम योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आज 21 जून है, इस सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद है हमारे योग प्रशिक्षक माननीय कुट्टी जी और त्रिपाठी जी। आप अपना व्यस्त समय था, मुझे पता है कि आज योग दिवस है, तो जैसा बोल रहे थे कि आज के दिन में सरकारी कार्यक्रम बन करके न रह जाए, ये दिन प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। अगर सटीक रूप से देखें तो योग आज से नहीं है, योग जब से सृष्टि बनी है तब से, आदिकाल से है। और इसको क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जीवन ईश्वर ने दिया हुआ है हम मनुष्यों को, तो मनुष्य ने सबसे पहले इसको अपने जीवन में साध्य किया, इसलिए हमको ये ज्ञान दिया। हमारे पूर्वज वो किसी भी जगह से हो सकते हैं, हमारे भारत देश में हम उनको ऋषि मुनि कहते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को, इसका अध्ययन किया और इसको जीवन में, क्योंकि 3 तरह की शुद्धियाँ जो है वो बहुत ज़रूरी है और 3 तरह से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक, वैचारिक और शारीरिक, 3 तरह से स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और तीनों तरह के स्वास्थ्य के लिए योग एक सबसे उचित माध्यम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जैसा बोल रहे थे गुरुजी भी, कि आपको जैसे आप आसन करते हो, योगाभ्यास करते हो, वो शारीरिक है। और अभी ध्यान किया
और आप प्राणायाम करते हो, ये सब तो आपको मानसिक और वैचारिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है, ईश्वर ने अगर किसी को कुछ, क्योंकि ये जीवन तो आप जानते ही हैं कि मृत्यु लोक है, सभी को जाना है, और शरीर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके क्षरण होता है। कुछ क्षरण होता है जिससे आदमी मृत्यु को प्राप्त करता है, और कुछ होता है कि हम ईश्वर ने हमको कुछ कमियां दी हैं, उसके साथ ही पैदा हुआ है इंसान, तो वो तो ईश्वर प्रदत्त है, वो कमी रहती है। लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मतलब है कि जो कुछ आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, आप जो अपने युवा अवस्था में जैसा महसूस करते थे निरोगी हो करके, आपके सारे अंग प्रत्यंग जो भी हैं वो पूर्णतया काम करने चाहिए, चाहे वो बाह्य अंग हो चाहे आंतरिक अंग हो। ये शारीरिक स्वास्थ्य हो गया। और आपका मानसिक स्वास्थ्य ये होता है कि आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो निरंतर काम करती रहनी चाहिए। एलोपैथी में भी डिफरेंट तरीके से आप देखोगे कि शारीरिक और मानसिक रोगों का उसकी व्याख्या है। अब सबसे बड़ी चीज आती है वैचारिक। वैचारिक जो होता है, हमारा अध्यात्म और योग जो होता है, हमारी ऋषि मुनियों का ज्ञान, वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए तो आपको बाह्य रूप में बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे और आप उसको कर सकते हैं। आप चाहे योगाभ्यास, आसन करिए डिफरेंट तरीके के, और चाहे आप अपने ज्ञान को, अर्जन को बढ़ाइए, बुद्धि के विकास के लिए निरंतर बुद्धि की एक्सरसाइज कीजिए, वो बढ़ता है। लेकिन वैचारिक जो होता है, वो सबसे बड़ा स्वस्थ रहना वैचारिक रूप से जरूरी है। हम लोग भी कार्यालय में काम करते हैं, दिन भर में अगर देखा जाए तो हजारों तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं। तो अभी जैसे बोला गुरु जी ने कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ईशावास से मदम सर्वम यत् किंचित् जगत ज्ञान जगत तेन चक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्यधनम। अब मतलब देखिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ईशोपनिषद में पहला श्लोक है। हम लोग बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्व विकास होना चाहिए। ये श्लोक यही बोलता है कि सबका हिस्सा सबके लिए पर्याप्त है इस धरती पर, और सब कुछ का है, और वो सब कुछ किसका है? ईश्वर का है। तो आप अपने हिस्से का लेते रहिए, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। और इतना भी आप पूरी जीवन भर लेते रहें, चाहे अनवरत काल तक सृष्टि चलती रहे, कभी किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और वो इतना है, ईश्वर ने इतना दिया है कि आपके जाने के बाद वो आपकी जो नई जनरेशन या नया जो पॉपुलेशन आएगा उसके लिए भी उपलब्ध है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इन, अगर उसको शॉर्ट में बोले तो ये है कि आप अपना जो जितना ईश्वर ने आपके हिस्से में दिया है उसको लीजिए, और आपकी नई संतानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए भी वो पूर्ण रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो नए टाइम में हमारा साइंस और इकोनॉमिक्स जो है जिसको एक्सप्लेन करती है। वैचारिक रूप से शुद्ध रखने के लिए आपको ये है कि दिन में जब विचार आते हैं, आपका अंतःकरण वो जानता है कि शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आप सबसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते। और आपको पता होता है कि सत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अब वो आप अपने मन को बहलाने के लिए भले कर दो, अपने आप से धोखा देते हैं, जिसको बोलते हैं गुरु जी आत्म प्रबंधन। आप अपने आप को बहलाते हो, अपने आप को कन्विंस करते हो, जस्टिफाई करते हो कि नहीं ये चीज़ जो है, नहीं मैं ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन जमाना ऐसा है, ऑफिस ऐसा है, समाज ऐसा है, उसका क्या होगा। आप अपने आप को बहलाते हो, अपने आप को कन्विंस करते हो, और उसकी वजह से आप गलत काम भी करते हो, गलत विचार भी आते हो। तो मेरी बस ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और आप लोगों का साथी होने के नाते और इस कार्यालय का मुखिया होने के नाते सिर्फ ये है कि आपके मन में जो विचार आए उसको एक बार आंख बंद करके सोचिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जरा से स्वार्थ, जरा से उसके लिए आप अपने आप से झूठ मत बोलिए और अपने विचारों को स्वस्थ रखिए। फैक्ट तो ये है कि अगर जिसका विचार शुद्ध रहता है, कुछ हद तक उसको शारीरिक स्वास्थ्य रहने के लिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अलग से परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। विचार शुद्ध हैं आपके, तो आपका शरीर और मन अपने आप शुद्ध होगा। तो सबसे बड़ी शुद्धता विचार की है, फिर मन की है स्वास्थ्य, और फिर शारीरिक है।
इन्हीं शब्दों के साथ बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की है। देखिए, यह पर्चा आपको मिल रहा है।